नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या चल रहा है उनके दिल में, आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट हो। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, तो हमें सबसे पहला कार्ड मिल गया है स्ट्रेंथ, और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो, इस इंसान की बहुत सारी विश है आपको लेकर, बहुत सपने देख रखे हैं इस इंसान ने, मे बी बहुत कुछ सपने सजाए थे इस इंसान ने, और इस इंसान को लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं कि मैं उसको कुछ बोलूँ। देखो कितने सारे सपने सजा के रखे हैं, कितने सारे विश है आपको लेकर, लेकिन इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है कि ये आपकी तरफ बढ़े और आपको बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इमोशंस देखो कितने हैं, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और लियो राशि। ओके, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा है और आपको लेकर बहुत सपने सजा के रखे हैं इस इंसान ने, जो इस इंसान को कंप्लीट भी करने हैं, लेकिन हिम्मत की कमी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और क्या सोच रहा है आपकी पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिल में। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है यहाँ पर। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। ओके, द टावर भी है, क्वीन ऑफ सोर्स है। देखो, ये इंसान आजकल बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, मे बी पास्ट में बहुत चिल्ला रहे थे, या कुछ इनकी लैंग्वेज बिगड़ गई थी आपको लेकर, कुछ गलत सलत बोल दिया था इस इंसान ने आपको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देखो, जब भी क्वीन ऑफ सोर्स, जब भी ये सोर्स आते हैं तो इंसान में बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत थिंकिंग, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है और गुस्सा भी है। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत डांटा था किसी बात को लेकर, या हो सकता है झगड़ा हुआ हो आप दोनों का। और यहाँ पर है द टावर, तो क्या हुआ है, द टावर आया है, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, और इस इंसान को आपको लेकर सपने बहुत ज़्यादा है, और ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, या तो अपने फाइनेंस में ग्रोथ चाहता था इंसान, या बिजनेस में, करियर में कुछ करना चाहता था, अपना फाइनेंस ग्रो करना चाहता था, लेकिन नहीं हो रहा था। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी रेजोनेट हो सकता है कि ये इंसान बोल रहा था कि मुझे शादी करनी है, लेकिन मैं अपने फाइनेंस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे इतनी या मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूं, या शादी के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं भी, देखो, शादी करनी है तो फिर आपका ख्याल रखने के लिए भी इस इंसान के पास पैसा होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू की वजह से इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। ये इंसान अपने करियर में कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये रिवर्स आए हैं। ओके, तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या आपको ऐसा लगा कि ये इंसान स्टेबल नहीं है, ये इंसान वेल सेटल नहीं है, तो मैं क्या करूं, ऐसा भी आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे थे पास्ट में, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और द टावर है, कुछ ऐसी बातें हुई कि आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए, अचानक से कुछ चीज़ें घटित हुई ऐसे कि आप दोनों में झगड़े हो गए और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, और ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। मे बी इस इंसान की गलतियां थी, इस वजह से इस इंसान में हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की, आपसे बात करने की। और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकता है यहाँ पर, इस वजह से भी आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुए हैं। ओके, और क्या है, मे बी आपके घर वाले नहीं चाहते कि ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो जो वेल सेटल नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। ओके, इस वजह से यहाँ पर जो टावर आया है कि ना चाहते हुए भी सब कुछ रिश्ता तोड़ना पड़ा, एक दूसरे से अलग होना पड़ा, और अब इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि आपके पास आए और अपने दिल की बात बोले। और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपने हैं आपको लेकर, बहुत विश है इस इंसान की, ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे, चाहते बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल गुस्सा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुए हैं आप दोनों में कि ये इंसान ना चाहकर भी आपसे दूर है। इतने सारे नहीं चाहिए हमें। ओके, और क्या है, ओके, जो मैंने पहले बोला कि आपके फैमिली वाले नहीं चाहते थे कि ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो जो वेल सेटल नहीं हो, ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी ना हो, ऐसा कुछ आपके फैमिली वाले सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स से पैसों की वजह से कुछ दिक्कत है, या ये इंसान किसी और के बातों में आ रहा था, या आप किसी और के बातों में आ रहे थे पास्ट में, आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा था, या इस इंसान को, लेकिन पेंटाकल्स बहुत ज़्यादा है। तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो पैसों के प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल इशू की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। हो सकता है कि इस इंसान को जॉब नहीं है, इस वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। ये इंसान बोल रहे थे कि मैं शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ,
मैं तो अभी सेटल भी नहीं हुआ हूँ, मेरा तो कुछ ठिकाना है ही नहीं, तो इस वजह से आपको अलग होना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। और इंसान हो सकता है कि आप शक कर रहे हो या ये इंसान आपके ऊपर शक कर रहा है। ट्रस्ट इशू भी यहाँ पर हो सकते हैं। इस इंसान को किसी से गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन ये इंसान नहीं ले रहा है गाइडेंस, और ये इंसान भी पेन में है, आप भी पेन में हो, दोनों भी एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, लेकिन दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। टेम्परेंस, देखो बैलेंस ही नहीं है। पास्ट में कोई एक ही इंसान लगातार सामने वाले के लिए सब कुछ करता गया, लेकिन सामने वाले से कुछ रिटर्न नहीं मिला। ये इंसान आप भी हो सकते हो जिसने सब कुछ किया इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया, बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था इस रिलेशन में। इस वजह से यहाँ पर सारी दिक्कत है, ऐसा भी हो सकता है। इस रिलेशन में बैलेंस की कमी है, और ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता भी है कि आपके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, और ना ही इस इंसान के अंदर वो हिम्मत है कि वो सामने आकर बात करे आपसे। और क्या है यहाँ पर, डेफिनेटली ये इंसान बहुत स्टक फील कर रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है, थिंकिंग, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर द टावर आया है, और यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्स। ये इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, अभी स्टक एनर्जी में है। और यहाँ पर देखो द स्टार, अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर्सन, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। देखा, नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स है और 8 ऑफ सोर्स है, आप खुद देख लो। ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये इंसान बहुत पैशनेट सा फील करता है आपके लिए, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत होता है इस इंसान को आजकल, लेकिन क्या करे, इस इंसान को नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करूं, क्योंकि इंसान खुद को अटका हुआ फील कर रहा है। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट फीलिंग। ओके, आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स और द चैरियट, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी और से बात करता है। और द चैरियट, आप चाहते हो कि इस रिलेशन में एक्शन हो, आप चाहते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी है। मे बी आपको ही ऐसा लगता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है, इस वजह से यहाँ पर द टावर आया है। देखो, कभी कभी गलतफहमी की वजह से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और यहाँ पर हो सकता है कि आपको गलतफहमी हुई हो, इस इंसान के लाइफ में कोई और है, या बार बार आप शक कर रहे थे, इस वजह से द टावर आया है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या सोच रहे हो, 9 ऑफ सोर्स, आपकी तो रातों की नींद उड़ गई है, आप बहुत परेशान हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन हो गया है। एक तो ये इंसान वापस नहीं आ रहा है, और आपको ऊपर से शक भी हो रहा है इस इंसान के ऊपर कि इंसान किसी और से बात तो नहीं कर रहा है, और इस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप परेशान हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। ये इंसान चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहा है, और आप भी इधर इंतजार कर करके थक गए, आपकी रातों की नींद उड़ गई। और क्या सोच रहे हो आप, रिवर्स, द एम्परर रिवर्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स। देखो, आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में घमंड है, ये घमंड जाना चाहिए, इसका घमंड टूटना चाहिए। मे भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर भी क्वीन ऑफ सोर्स है, तो इंसान अपने घमंड में आकर, अपने गुस्से में आकर आपसे गलत बातें कर रहा था। मैंने पहले भी बोला कि कुछ लैंग्वेज इस इंसान ने गलत इस्तेमाल की है आपके लिए, और आप बहुत हर्ट हो इस वजह से। तो आपको लगता है कि इस इंसान का घमंड है वो चूर चूर होना चाहिए, इस इंसान का ये घमंड खत्म होना चाहिए। द एम्परर, आपको लगता है कि इंसान घमंडी है, और इस इंसान ने अपने घमंड में आकर दूरियां बना ली। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्स, आपको लगता है इंसान के पास दो ऑप्शन है, और इस इंसान के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो हटना चाहिए, इस इंसान को क्लियरिटी मिलनी चाहिए। आपको पता है या आपको लगता है कि इस इंसान के पास दो ऑप्शन है, 3 ऑफ कप्स 2 ऑफ सोर्स, और आपको डर है कि ये इंसान आपको सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब वो दूसरा ऑप्शन फैमिली भी हो सकती है, करियर हो सकता है,
बिजनेस हो सकता है, जो कुछ भी हो, लेकिन आपको ये डर लगता है कि ये इंसान मुझे सिलेक्ट करेगा या नहीं करेगा। एट ऑफ वैंड्स, आप डेफिनेटली इस इंसान के कॉल मैसेज का लगातार इंतजार कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा, आपको लगता है कब ये इंसान एक्शन लेगा, कब ये इंसान मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा अगर आप इस इंसान को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते, लेकिन यहाँ पर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये भी बात है। मैनिफेस्ट करने की कोशिश तो करते हो लेकिन नेगेटिव भी हो जाते हो, तो आपका जो मैनिफेस्ट जो करते हो आप, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैनिफेस्ट अगर करना है तो फिर वो पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स, आप चाहते हो कि इस इंसान का कॉल मैसेज आपको आए। दी फूल, डेफिनेटली देखो आप चाहते हो एक नई शुरुआत हो, लगातार कॉल मैसेज का इंतजार करना, और मे बी आपके भी दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन है, इस इंसान के दिमाग में तो है ही, लेकिन आपके भी दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, और आप भी चाहते हो एक नई शुरुआत, आप दिल से चाहते हो नई शुरुआत करना, और आप जल्द से जल्द चाहते हो, आपके पास बिल्कुल इंतज़ार नहीं है, अब आप बेसब्र हो गए हो, आपको ऐसा लगता है कि कब होगा, कितने दिन से मैं इंतज़ार कर रही हूँ, कब होगा कब होगा, ऐसा आपको लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं आएगा, ये बहुत घमंडी है, इसका घमंड टूटता नहीं है, ये बहुत ऐसा कुछ आप नेगेटिव सोच रहे हो, और वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो आप इस इंसान के बिना, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया, मुझे अकेला करके इंसान चला गया, और आपका एक एक पल इस इंसान के बिना नहीं निकल रहा है, आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और बहुत दुखी लग रहे हो मुझे, आपसे अब बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो आप, भगवान ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना बर्डन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस भी हालात में आप हो अभी, ये हालात बदलने वाले हैं, चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, ओके। देखो टोटलिटी, यहाँ पर अबंडेंस, देखो आपकी तरफ अबंडेंस आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल था आपके लाइफ में तो ये अब खत्म होने वाला है, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, वो फिर प्यार हो, दौलत हो, पैसा हो, शोहरत हो, जो कुछ भी हो, अबंडेंस तो आपके लाइफ में आना ही आना है। तो आप इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। और यहाँ पर है टोटलिटी, जब तक आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड रहोगे, को डिपेंडेंसी मुझे दिख रही है आपकी तरफ से, तो देखो ये इस हालत से आपको बाहर निकलना है, आपको इस इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। जब तक आप इस इंसान के पीछे भागोगे ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएगा, तो इस इंसान के पीछे आपको बिल्कुल भी भागना नहीं है, आपको इस इंसान के ऊपर अब डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अबंडेंस आपका इंतजार कर रहा है, सारी खुशियाँ आपके ज़िंदगी में आने वाली हैं, बस आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। आपको को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए इस रिलेशन में, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मे बी पास्ट में जो झगड़े हुए हैं तो ये सब कुछ अब सब कुछ यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। जो भी परेशानियाँ थी, टेंशन थे, गलतफहमियाँ अगर हुई है तो वो भी ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, बस आप पॉजिटिव सोचो। यहाँ पर है क्रिएटिविटी, डेफिनेटली आप अगर बिजनेस में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत ही ग्रेट। आपके यहाँ पर हो सकता है आपके कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो, आप शुक्र की चीज़ें जो भी है मीडिया में या यूट्यूबर हो सकते हो आप में से कुछ लोग, ऐसा कुछ अगर करते हो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस आपको मिलने वाला है, ओके। कला से जुड़े हुए काम अगर आप करते हो तो आपको बहुत ही उसका फ़ायदा होगा। सिंगिंग, डांसिंग, मीडिया, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जॉब करते हो या खुद का बिजनेस करते हो तो ये बहुत ही आपके लिए कारगर रह सकता है। देखो दी लवर्स, मैंने बोला था ना कि आपके लाइफ में प्यार भी आने वाला है और अबंडेंस, जो कुछ आप चाहते हो, अगर फाइनेंशियल इश्यू था तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है, और आपका प्यार भी वापस आएगा। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। मे बी आप ना खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, और जिस इंसान से आप प्यार करते हो, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे। जब आप खुद की तरफ फोकस करोगे तो ये इंसान आपके ऊपर फोकस करेगा।
तो देखो, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, इस इंसान के पीछे नहीं भागना है आपको। ये इंसान खुद आपके पास आने वाला है, बस आपको खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद के करियर की तरफ ध्यान देना है। और यहाँ पर है द लवर्स, आपको प्यार मिलने ही मिलने वाला है। द लवर्स है यहाँ पर, तो आपने बहुत सच्चा प्यार किया है, बहुत अनकंडीशनल लव, बहुत प्यारे हो आप और आपने इस इंसान से बहुत प्यार किया है। और इसी उम्मीद पर रहो कि ये प्यार आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। पॉजिटिव सोचा करो, आप बहुत निगेटिव सोच रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होने वाला है। देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड है इंट्रीगेशन, बैलेंस होने वाला है। द लवर्स और इंट्रीगेशन। अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। ओके, इस इंसान को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, इंट्रीगेशन है और द लवर्स है, प्यार में बैलेंस होने वाला है। अगर आपने बहुत कुछ किया है इस इंसान के लिए, अब ये इंसान आपके लिए कुछ करेगा। इस इंसान को लगता है कि आपके लिए कुछ एफर्ट्स किए जाए। यहाँ पर है इंट्रीगेशन और द लवर्स, बैलेंस होने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आपको उसके लिए मेडिटेशन करना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपके मन में कुछ सवाल था करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कोई भी सवाल हो सकता है या इस इंसान को लेकर, तो यहाँ पर वक्त दिया है एंजल ने, अ ईयर फ्रॉम नाउ। एक साल के अंदर आपका जो भी सवाल है या जो भी आपकी विश है वो कंप्लीट होने वाली है। कैन टॉक राइट नाउ, ये पर्सन बोले कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। बैड डेज, मैंने बोला था ना, कुछ लोग के लिए यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल है। इस इंसान के ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है, ऐसा इस इंसान का कहना है, या आपके बिना बुरे दिन हैं। आई एम कमिंग, ट्रस्ट मी। देखो, ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं, आप विश्वास रखो। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। यू आर मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ, डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं। इस इंसान का मन नहीं लगता है आपके बिना। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले हैं। कुछ मजबूरियां हैं जो इंसान आपसे बात नहीं कर पा रहे अभी। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।